नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अरुणाचल प्रदेश चीनी सेना ने 5 भारतीयों को अगवा किया। विधायक निनोंग इरिंग का दावा। ट्विटर पर निनोंग ने कहा, चीनी आर्मी ने सुबासरी जिले से 5 लोगों को किया अगवा। केंद्र सरकार जल्द दखल कर 5 नागरिकों को बचाए। केंद्र सरकार जल्द दखल कर 5 नागरिकों को बचाए, ये कहा गया। और साथ ही आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने दावा करते हुए कहा कि चीनी की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। वहीं उन्होंने कहा है कि चीन की सेना को जवाब देना चाहिए। तो आपको बता दें कि भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। वहीं इस बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग ने दावा करते हुए कहा कि चीन की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। चीन की सेना को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि केंद्र जल्द ही इस बारे में दखल करे। साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए तमाम बातें कही हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना ने 5 भारतीयों को अगवा किया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस विधायक निनोंग का ये दावा है कि बॉर्डर से 5 भारतीयों को अगवा किया गया है। ट्विटर करके उन्होंने कहा है कि इस पर जल्द एक्शन होना चाहिए। निनोंग ने दावा किया है कि 5 भारतीयों को अगवा किया गया है, जिसके चलते उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। वहीं नालागढ़ के दतोवाल में सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर जख्मी हुए हैं। घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट चुकी है। इस पूरे हादसे में 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए हैं और घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं, नालागढ़ के दतोवाल में सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में ये भिड़ंत कार और ट्रक के बीच में हुई है और इस हादसे में लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए हैं। 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए हैं। इस पूरे हादसे में घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नालागढ़ के दतोवाल में सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, कार और ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई। नालागढ़ के दतोवाल में कार और ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। फिलहाल जख्मियों को अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है, चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। बड़ी खबर, नालागढ़ के दतोवाल में सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए हैं। दरअसल कार और ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई थी और इस पूरे हादसे में 2 लोग गंभीर जख्मी हो गए हैं। घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बठिंडा में जेल में लगातार बरामद हो रहे मोबाइल फोन। केंद्रीय जेल में फिर बरामद हुए मोबाइल फोन। तलाशी के दौरान 3 मोबाइल फोन मिले हैं। 10 बीड़ी के बंडल, 13 तंबाकू के पैकेट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बठिंडा सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में। इससे पहले भी बठिंडा जेल से लगातार मोबाइल फोन मिलने की वारदात सामने आती रही है और एक बार फिर से यहाँ पर मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अमनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, बठिंडा से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, नशा सामग्री बरामद हुई है, क्या कुछ अपडेट? जी सर, बताना चाहेंगे जो बठिंडा जेल है लगातार में बनी है। ऐसा महीना नहीं हुआ जब ऐसे कुछ न बरामद ना हुआ। तब पिछले दिन ही बठिंडा तलाश बयान चलाया गया, तो इसी दौरान जो मोबाइल 10 पैक मिले तंबाकू के। इसके बाद फिर ने जो अज्ञात लोग का मामला दर्ज करवाया है, पर क्या सवाल जितना होता है ऐसा कौन लेकर जा रहे हैं और किस तरह से चीजें अंदर जा रही सर। जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं अमनदीप बठिंडा जेल से, और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुकी है बठिंडा जेल। कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर है, तो क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं? जी सर, इसमें बिल्कुल ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें 100% जेल का ही कोई कर्मचारी है जो ये सामान अंदर लेकर जाता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, टावर पे हर टाइम तैनाती रहती है कर्मचारियों की, फिर भी ये सामान अंदर कैसे जा रहा है, ये सवाल खड़ा कर रहा है अपने आप। और हर महीने 2 से 3 मोबाइल मिल रहे हैं। कोई ना व्यक्ति जो अंदर ये सब लेकर जा रहा है वो जेल का ही कर्मचारी है, परंतु अभी तक पुलिस जो है सिर्फ जांच के नाम पर एक खाना पूर्ति कर रही है। ऐसे लोगों को के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही जो ये सब चीजें अंदर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल अमनदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि जेल का ही कोई कार्यकर्ता है जो कि अंदर ये सब सामान देता है, तो क्या इस बारे में जेल मंत्री को संज्ञान में दिया गया है, लाया गया है उनकी मामला ये पूरा? देखिए, पिछले दिन जेल मंत्री द्वारा बठिंडा का जो दौरा भी किया गया था, उनके द्वारा कुछ हिदायतें भी जारी की गई थी जिला प्रशासन जेल प्रशासन को, परंतु उन पर अभी कुछ जो है नहीं कुछ जेल से कुछ बरामद हुआ। परंतु अब ये घटना सामने आई है, 3 मोबाइल फोन मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि जो मंत्रीगण है जेल के, उनके आदेशों का जो था वो खत्म हो चुका है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बठिंडा जेल से लगातार मोबाइल फोन मिलने की घटना सामने आती रही है, और एक बार फिर से यहाँ पर मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और नशा सामग्री भी बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बठिंडा जेल सवालों के घेरे में है, और जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन की तरफ से ही लापरवाही बरती जा रही है। जेल का ही कोई कर्मचारी ये सामान अंदर जाके देता है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 85,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, और लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 40,20,000 के पार हो चुकी है, और अब तक 70,000 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 40 लाख के पार ये आंकड़ा हो चुका है देश भर में, और अब तक 70,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या है। वहीं ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है एक तरह से कहा जा सकता है, और इसी के चलते अब केसेस में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। 40,20,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है देश के हिसाब से देखा जाए। और दूसरी बात ये कि अगर हम भारत के रिकवरी रेट की बात करें, हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी देखने के में आ रहा है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अब डेथ रेट भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। 24 घंटे में 1,000 मौतें हुई हैं, और केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना होगा कि किस तरीके से तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए आगे बढ़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, और मास्क पहन के हमेशा रखना है। तो ये वो तमाम प्रिकॉशंस हैं, ये वो महामंत्र है जिनको लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा, जिसके चलते कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है। तो आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या 40,20,000 के पार हो चुकी है। 70,000 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री को हुआ कोरोना। मंत्री विजय सांपला को कोरोना हुआ। विजय सांपला के बेटे को भी कोरोना की चपेट में आए हैं। आपको बता दें रॉबिन सांपला भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजय सांपला को कोरोना हुआ। विजय सांपला कोरोना पॉजिटिव पाए गए, साथ ही उनके बेटे रॉबिन सांपला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, पंजाब के कैबिनेट मंत्री को कोरोना हुआ। मंत्री विजय सांपला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि उनके बेटे भी, विजय सांपला के बेटे भी कोरोना की चपेट में हैं। उनके बेटे रॉबिन सांपला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
इसी में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार कोरोना का कहर पंजाब में बढ़ रहा है, वहीं अब तमाम मंत्री भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। विजय सांपला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, साथ ही उनके बेटे की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल तरुण, देखिए अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो लेकर पहले तो कहा जा रहा है कि जो एरिया है कुछ क्या स्थित है, एरिया की दीवारों को पाँच कर हर इलाकों में फैल गया है, चाहे तो राजनीतिक नेता हो चाहे वो छोटे वहाँ इलाके हों, तो सभी जो कोरोना जो महामारी है अपनी चपेट। अगर बात की जाए सांपला की पूर्व की रहे हैं उनको भी क्या इसमें ले लिया है। कल रिपोर्ट आई थी उनकी और उनके बेटे रोहित सांपला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके साथ बात है 106 अन्य लोगों की रिपोर्ट भी जलंधर में और पॉजिटिव आई। जी बिल्कुल राजीव, एक तरफ कोरोना का कहर लगातार पंजाब में बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए मंत्रियों की तो मीटिंगें ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, फिर भी आखिर क्यों विधायक और मंत्री इसकी चपेट में आ रहे हैं? जी देखिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग तो हो रही है, लेकिन धरने प्रदर्शन भी काफी ज्यादा मात्रा में किए जा रहे हैं। और देखा जाए तो कल भी अकाली दल के द्वारा प्रदर्शन किया गया और विजय सांपला के द्वारा परसों से 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जो कई लोगों के साथ रूबरू भी हुए थे। और उनकी बात की जाए और दूसरे कई नेता है, किसी टाइम वो अपनी जो हिदायतें हैं, WHO की हिदायतें हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायतें हैं, उनको दरकिनार करके लोगों के बीच जा रहे हैं और भारी मात्रा में लोगों के वहाँ इकट्ठे भी कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात ये है कि अगर WHO की हिदायतों की पालना बड़े नेता भी नहीं कर रहे इस टाइम जो कोरोना काल चल रहा है, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर मीटिंग चल रही है, लेकिन ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि यहाँ धरने प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं, जो मीटिंग्स की जा रही है, या यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जलंधर में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की गई है, वहाँ सभी जो हिदायतें थी वो उनको दरकिनार किया गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, तमाम हिदायतों को दरकिनार किया गया है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को भी ये समझना होगा कि कोरोना काल चल रहा है और किस तरीके से तमाम हिदायतों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। और जिस तरीके से मीटिंगों का दौर जारी है, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग्स होती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि विजय सांपला ने भी बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी के चलते लगातार केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है, वो भी कोरोना की चपेट में अब आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे में 1495 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 60,000 के पार हो चुकी है और कोरोना के 15,731 एक्टिव केस भी हैं और रिकवरी रेट 70% से अधिक है। तो लगातार पंजाब में मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, 60,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं हम अगर पंजाब में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो जालंधर में कोरोना के 210 मामले हैं, लुधियाना और पटियाला में कोरोना के 184 मामले हैं, CS नगर में 138, गुरदासपुर में 108 मामले, बठिंडा में कोरोना के 101 मामले। लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती में उछाल देखने को मिल रहा है। सबसे प्रभावित जिला अब जालंधर हो चुका है, वहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। हॉटस्पॉट एरिया ऑलरेडी है जालंधर और यहाँ पर अब केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना लोग नहीं कर रहे हैं और तमाम जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पंजाब में केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट? कोरोना की गल करिए, कोरोना का जो कहर है लगातार पंजाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो 60,000 पार हो चुका है। अगर पिछले 24 घंटे की गल करिए कुल कोई 1498 केसेस देखने को मिलने पॉजिटिव केसेस आए हैं और 49 डेथ्स जी रिपोर्ट हुई हैं। अगर टोटल केसेस की गल करिए कुल कोई 60,000 तो आंकड़ा जो पार हो चुका है इस वेले केसेस का। और अगर मौतों की गल करिए 1739 मौतें हो चुकी हैं सूबे के और एक्टिव केसेस की गल करिए कोई 15,731 केसेस इस वेले एक्टिव ने। अगर पिछले 24 घंटे की गल करते हैं 49 डेथ्स हो चुके हैं, 1498 केसेस आए हैं और सब तो ज़्यादा जो केसेस कल आए हैं वो जलंधर के 210 केसेस आए हैं। अगर सब तो ज़्यादा मौतें हुई ने वो लुधियाना च हुई हैं, 18 मौतें हुई ने लुधियाना के। लुधियाना च कल 184 केसेस आए हैं, पटियाला च भी 184 केसेस आए हैं, अमृतसर च 92 और मोहाली के 138 केसेस देखने को मिले हैं। किते ना किते लगातार उही जिले सानू ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जिहड़े 5 हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, चाहे वो जलंधर हो, अमृतसर हो, लुधियाना हो, पटियाला हो, मोहाली हो। इन्होंने 5 जिलों के जिहड़े सब तो ज़्यादा जिहड़े केसेस का तरन देखने को मिल रहे हैं और मौतों का आंकड़ा अगर सब तो वध देखा जाए लुधियाना से देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल नकुल, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहीं अगर हम डेथ रेट की बात करें तो वो भी पंजाब में पहले से बड़ा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता जा रहा है। वहीं अब विधायक और तमाम कैबिनेट मंत्री भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही भी कही जा सकती है। बिल्कुल 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਹਜੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦੀ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ 106 ਮੌਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਮੌਤਾਂ 49 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ अच्छी हो रही है, बट मौतों का आंकड़ा बढ़ना कितने ना कितने सूबे के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, मौतों का जो आंकड़ा है लगातार चिंता का विषय है। वहीं अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, क्योंकि अब जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और खासतौर पर हॉटस्पॉट एरियाज में वाकई बहुत ही तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो किस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं और किस तरीके से अब आगे पंजाब सरकार को कदम उठाने होंगे, जिस तरीके से अब लगातार केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि तमाम गाइडलाइन सेट की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, केसेस और बढ़ते जा रहे हैं। देखो, ਜਦੋਂ तक ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 86,000 ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1050 ਮੌਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ SSP ਔਰ DCs ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਅਗਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਹ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ जाएगा तो कोरोना ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ केसेस ਨੇ ਉਹ घट जाए। जी नकुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बिल्कुल सही कहा कि तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए लोगों को चलना होगा, मास्क पहनना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। ये वो तमाम मंत्र हैं जिनका ख्याल लोगों को रखना होगा और इन्हें फॉलो करना होगा, जिससे कि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन पंजाब में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है बहुत भयानक है। लुधियाना, जालंधर, खास तौर पर ये वो एरियाज हैं, ये वो जिले हैं जहाँ पर केसेस में सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। तो लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, वो खुद अपनी सुरक्षा उनके हाथ में है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है और तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए ही आगे बढ़ना है। तो जालंधर में कोरोना के 210 मामले हो चुके हैं और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि लुधियाना में सबसे ज़्यादा केसेस तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं और साथ ही डेथ रेट भी सबसे ज़्यादा लुधियाना में देखने को मिल रहा है। तो ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हिमाचल में तेजी से फैल रहा कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 215 मामले। प्रदेश में कुल 6,830 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के 1,815 एक्टिव केस भी हैं और अब तक 4,920 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। कोरोना के कारण 48 मरीजों ने दम भी तोड़ा। प्रदेश का रिकवरी रेट 72% बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं अब अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 72% रिकवरी रेट भी है और 1,815 यहाँ पर एक्टिव केस हैं और 4,920 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय हिमाचल प्रदेश में भी यही है कि केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हालांकि हिमाचल सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइन सेट की गई हैं और तमाम प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है, लेकिन लोगों की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। बीते दिन भी हमने आपको खबर दिखाई थी जहां पर गैर कानूनी तरीके से बाहरी क्षेत्रों से लोग यहां पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी देखने को मिल रही है हिमाचल प्रदेश में, फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात की जाए या फिर अगर हम बात करें अस्पतालों की, तो हिमाचल प्रदेश के जो अस्पताल हैं कई जिलों में, वहां पर भी लापरवाही देखने को मिल रही है साफ तौर पर, जिसके चलते केसेस लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं। एक तो प्रशासनिक लापरवाही, दूसरी लोगों की तरफ से जो लापरवाही बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में अब केसेस में बहुत तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। एक वक्त वो था जब हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का केसेस ही कोरोना के देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है
केसेस में उछाल हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला हिमाचल प्रदेश में सोलन। तो 24 घंटे में 215 मामले सामने आए हैं हिमाचल प्रदेश में और कुल संक्रमित 6,830 हो चुके हैं। 1,815 एक्टिव केस कोरोना के हिमाचल प्रदेश में हैं और 4,920 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। तो प्रदेश में 6,830 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,815 एक्टिव केसेस भी हैं यहाँ पे। इसी में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, तेजी से केसेस हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? इसी तरह हिमाचल में जो मृत्यु का आंकड़ा है वो रोज बढ़ता जा रहा है। पहले हम कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार या आम जनता जो इस बात से खुश थी कि अभी जो है कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं भले ही, परंतु उसके साथ साथ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है जी। जब हम ये देखते हैं तो अब जो है वो रिकवरी रेट कम हो गया है और आंकड़े जो है वो ज्यादा बढ़ने लगे हैं जी। जिसकी वजह से जो संकट है वो बहुत गहरा गया है। अगर हम पिछले कल 24 घंटे के अंदर की बात करें तो बिलासपुर में 7 केस आए, चंबा में 33 केस आए, हमीरपुर में 7 केस आए, कांगड़ा में 45 केस आए, कुल्लू में 3 केस आए, मंडी में 32 केस आए, सोलन में 35, सिरमौर में 33, शिमला में 9 केस और ऊना में 20 केस जो है वो सामने आए हैं। और इसके साथ में 3 जो है वो डेथ्स जो है वो हमारे सोलन और हिमाचल में अलग अलग जिलाओं में ये आ चुकी हैं। और इस तरह से जो कोरोना का संकट है वो हिमाचल में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये शायद 20 तारीख तक या 25 तारीख तक अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल पीक टाइम पर होगा जब हिमाचल में कोरोना का संकट सबसे ज्यादा बढ़कर हिमाचल में सामने आएगा। जी बिल्कुल अनुराग, हिमाचल में कोरोना का संकट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आपने कहा रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन बीते दिन जो हमने दर्शकों को आपकी एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें कि आपने बताया था कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से लोग बाहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं, आपने वो खबर कवर करी थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है कि प्रशासनिक स्तर पर भी यहाँ पर बहुत लापरवाही है। जी देखिए, ऐसा है, ये जो इस तरह के मामले हैं ये भी एक बहुत बड़ा संकट हिमाचल में निकल कर आ रहे हैं क्योंकि इलीगल तरीके से माइग्रेंट्स जो है वो हिमाचल में घुस रहे हैं। और अब सिर्फ इतना ही नहीं है, अब आप देखिए कि अभी कल कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें 15 तारीख से जो है अगले 10 सितंबर से जो है वो मंदिरों को भी खोला जा रहा है। और मंदिरों में जो है खुलने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का लोग मंदिरों में कभी ख्याल नहीं रखते क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ये होता है कि सबसे पहले मैं जाकर दर्शन कर लूं, जिस वजह से जो कोरोना का संकट है वो और बढ़ जाएगा और खतरे जो है वो बढ़ जाएगा हिमाचल में, है ना? बिल्कुल अनुराग, केसेस बढ़ सकते हैं, खतरा बढ़ सकता है। अब जब इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि आपने कहा कि मंदिर भी खुलने जा रहे हैं अब जिस तरीके से, तो किस तरीके से अब गाइडलाइन सरकार को और सेट करनी होगी क्योंकि अब जब केसेस में इतना उछाल आ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय की बात है क्योंकि अब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अब सरकार किस तरीके के कोई फैसले ले सकती है? देखिए, हालांकि जैसे अभी सिर्फ मंदिर की बात करें, अभी कैबिनेट ने जो कल फैसला किया है उसमें एक नई SOP तैयार की जा रही है जिसमें हो सकता है कि सबसे पहले जो है वो सिर्फ हिमाचल के लोगों को ही दर्शन करने की इजाजत दी जाए क्योंकि नवरात्रे बहुत नजदीक है, आपने देखा होगा। क्योंकि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं हो सकता है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे हिमाचल में 5 शक्तिपीठ है और बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो मंदिरों पर आधारित हैं और उस जगह पे उन लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। सरकार ने सभी जगह पे हर किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए कोई ना कोई योजना लाई थी, परंतु मंदिरों के लिए कोई योजना नहीं थी। जो उससे जुड़े हुए व्यवसायी हैं या उद्यमी हैं उन लोगों पर बहुत मार पड़ रही थी, जिसके चलते इन्होंने शायद ये फैसला लिया कि जिससे मंदिर जो है वो खुल जाए और आम जनता को कुछ फायदा मिले। परंतु दूसरी ओर कहीं ना कहीं ये घटना जो है इसके कारण जो है वो बढ़ेंगे। परंतु अगर हम बात करें, जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि हमारे हिमाचल में किस तरह के जो SOP नई तैयार करनी पड़ेगी या रणनीति तैयार की जाएगी, तो उसमें यही है कि सबसे पहले तो प्रशासन को जो है सख्ती बरतनी पड़ेगी, पुलिस प्रशासन को चौकन्ना रहना पड़ेगा, प्रशासन को ये नजर रखनी पड़ेगी कि कहाँ बाहरी राज्यों से जो है। जी अनुराग, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं एक नई रणनीति तैयार जरूर करनी पड़ेगी जिस तरीके से केसेस में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में। वहीं कांगड़ा में फिर फूटा कोरोना बम, आज धीरा में 16 नए केस सामने आए हैं। एक साथ सिविल अस्पताल धीरा की डॉक्टर भी यहाँ पर संक्रमित पाई गई है। एहतियातन 3 दिनों तक बाजार भी बंद रहेगा। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जांच करवाने को कहा गया है SDM की तरफ से। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल धीरा का डॉक्टर भी संक्रमित पाया गया है। एहतियातन 3 दिनों तक
बाजार बंद रहेगा, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें इस दौरान खुली रहेंगी। वहीं एसडीएम की तरफ से संपर्क जो भी संक्रमितों के संपर्क में लोग आए हैं उन्हें टेस्ट करवाने के लिए एहतियातन कहा गया है। कांगड़ा में 16 नए मामले एक साथ आए हैं। कहीं ना कहीं लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी अभी आपको बताया कि लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और अब मंदिर भी खुल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सावधानी से चलना होगा। जिस तरीके से अनलॉक के चलते कई रिलैक्सेशन दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन रिलैक्सेशन में भी लोग सावधान रहें और तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए आगे बढ़ें। तो तमाम प्रिकॉशन लेते हुए चलना होगा, मास्क पहनकर रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। यही महामंत्र है कोरोना से बचने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।